की सरकार और जनसंघ के लोग 2020-21 के आंदोलन की जीत के बाद एक स्पष्ट रूप से यह समझ गए थे कि जब हरियाणा और पंजाब के किसान आपस में मिल जाएंगे तो वो अपनी ताकत से अपनी हर एक लड़ाई को अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। उनके लिए एमएसपी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन आज के इस जुड़ाव में उनके इस नैरेटिव को जो सरकार और जनसंघ के लोग बार बार एक नैरेटिव बना रहे थे कि हरियाणा पंजाब के किसानों को अलग करने के लिए कभी एसवाईएल का मुद्दा, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा उठा रहे थे। उनका पूरा जोर लगा हुआ 2021 के बाद से कि इनको अलग अलग किया जाए, इस ताकत को इकट्ठा न होना दिया जाए। इस पूरे उत्तर भारत के किसानों को, नेताओं को जो हमारे बीच में एक गैप बना रखा था उन्होंने मारने की लगातार कोशिश कर रखी है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल और भाई अभिमन्यु कुहाड़ ने मिलकर परमात्मा और प्रकृति की मेहर से आज ये हरियाणा और पंजाब के किसानों का जुड़ाव दोबारा होने लग रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। उसका अपन क्या छोटी लगती हो, लेकिन जब यू संदेश सरकार के कानों में जाओगा, जनसंघ के लोगों के कानों में जाओगा, तो उनमें मेरा कि दोबारा जो जुड़ाव हो गया है, इनके आगे आने वाले भविष्य में जो नतीजे होंगे वो किसानों के हक में नतीजे होंगे। कहीं ना कहीं सरकार को दोबारा से झुकाने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं सड़क पर जितनी भी मेहनत हो गई, सड़क पर लगा के दिन रात बना के उसके अलावा एक किसान पुत्र होने के नाते 20 साल लगातार पढ़ाई करे प्रोफेसर हमारी गांव में इकाई है लेकिन अभी कम है। उस चीज को हमने बढ़ाने की जरूरत है। उस चीज को लेकर पूरा मिशन बनाकर जिले वाइज कार्यक्रम चलेंगे और जिले वाइज गांव सदर में इकाइयां बनाई जाएंगी। जब तक गांव सदर में इकाई नहीं होगी तब तक हम लड़ाई मजबूती में नहीं लड़ पाओगे। तो पूरा जो पंजाब में यूनियनों का स्ट्रक्चर है, उसी यूनियन के स्ट्रक्चर के अनुसार, उसी संविधान के अनुसार, उसी नियम कानून के अनुसार जब इस लड़ाई को आगे बढ़ाओगे तब काम चलेगा। और कोई साथी ये ना सोचे कि भाई एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में जीत जाएंगे। लड़ाई लंबी है। जरूरी नहीं है कि हम लड़ाई को जीत तक ले जाएं। हो सके 10%, 20%, 50% जितना जोर लगा सकते हैं उतना जोर लगाओगे। हमारी बीच लड़ाई को लगातार लड़ती रहे। तो साथियों, अगर अपनी एक मीटिंग करेंगे सारे पदाधिकारियों की बाकायदा अगले 1 हफ्ते के अंदर सारे साथियों से विचार चर्चा करके सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सहमति लेकर हम अपनी पूरी प्रदेश सदर की और जिला सदर की कार्यकारिणियों की घोषणा करेंगे, उसे मजबूत करने का कार्य करेंगे और पूरा सोच समझ के सोच विचार कर चीजों की घोषणा करेंगे। और साथियों, मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हो है। मैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को यह बात बताना भी चाहता हूं, हम कम हैं ज्यादा हैं वो बात अलग है, लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं उनकी एक विशेषता है। उनमें से किसी के अंदर ये लालच नहीं है कि भाई सारे साथियों में बिल्कुल भी नहीं है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी हमने ये बात सीखी, उसमें मुझे बिठाओ या मीटिंग में मुझे लेके जाओ, इस तरीके की उनकी इच्छा कभी नहीं रहती। उनकी इच्छा नहीं है कि जो व्यक्ति समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, जो व्यक्ति अन्य साथियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो व्यक्ति खुद पीछे रहकर अन्य साथियों को आगे बढ़ाओगे, परमात्मा भी उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करता है। कई बार मैं देखता हूं, मुझे बड़ा दुख भी होता है। मैं कार्यक्रमों के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ दिन पहले कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे,
सारे सीनियर अधिकारी मौजूद थे। करना तो हमें ये चाहिए था, अपने मुद्दों पर बात रखते, लेकिन जो हमारे ही संगठन है, हमारे ही जो नेता है, उनमें आपस में होने लगी कि भाई बैनर के आगे कौन आओगा, बैनर के नजदीक कौन आओगा, मांग पत्र पहले कौन देगा, फोटो किसकी आओगी। साथियों, ये चीज हमारी लड़ाई को कमजोर करती है। जब प्रशासन को, जब सरकार को यह दिखेगा कि भाई माइक मंच मीटिंग का इनको लालच नहीं है, ये अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं, तभी हम लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा पाओगे, तभी हम लड़ाई को जीत तक पहुंचा पाओगे। उनका कोई मानने वाला नहीं हो सकता, वो हमेशा जीवित रहते, क्योंकि उनके जिम्मे सरकार समाज की बाकी की जिंदगी बची है वो किसान कौम के लिए है। मुझे और किसी चीज की जरूरत रही नहीं। मैं अपील करूंगा प्रार्थना के साथ कि आप लोग जितने हैं साथी हैं सारे बैठ जाओ। जितने साथी बाहर हैं सारे बैठ जाओ, क्योंकि हमारे तो भगवान ये है। 1967 उस हिसाब से लेना चाहिए। जानकारी और बोला गया था तो फसल का भाव अगर बढ़ेगा तो वो जो भूमि साथी है उनके लिए वो प्रॉब्लम तो बातों को आता है। प्राइस रेशो हमने इसमें छोड़ दिया कि चलिए कितना तो बातों कम कर सकते भागों से भी चिंता रह पाएगा। उसमें कुछ आते हैं तो जब बातों कम बातों का आती है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की जाती है कि किसान को जितनी खर्च आता है सब जोड़ा जाता है। उसमें हमारे मजदूर भाई की मजदूरी भी जोड़ती है। काम को लगाने का काम करते हैं, उसका रेट भी देना। एक मजदूर काम करने के लिए है, उसकी मजदूरी की दिहाड़ी उसका उसको वेतन दिया वो भी देगा। सबको जोड़ा जाएगा। देखिए मैं दो ही बात आपको पहले यहाँ पे रखे हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर सरकार वाकई हम इसी तरीके से आपको अच्छा भाव देंगे तो अंदाजा लगाइए दुनिया के अंदर कोई और संस्था ऐसी आपको नजर नहीं आएगी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी करोगे 6 महीने के अंदर उसको बेटा करके आपकी जेल में डालने दुनिया की कोई सरकार नहीं कर पाएगी। वो केवल एक एग्रीकल्चर और मजदूर भाई को दी मजदूरी जब हम आज 500 रुपये घर देते हैं 400 रुपये घर देते हैं, अगर तो हमें 1000 की बजाय 1500 रुपये का 500 रुपये आपको दिहाड़ी का पैसा प्रयास करना शुरू किया। आप सबने उस नॉन क्रिटिकल का सहयोग करा, हमने आंदोलन करते करते हम यहाँ तक लेकर गए। इस बात को ये आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देश के किसानों ने इसके नॉन क्रिटिकल में अपना विश्वास रखा है। तो मैं बात कह रहा था कि संगठन टूटते हैं विचारधारा के आधार पे तो टूटेंगे। जो आपका रणनीति चाहते नहीं वो आपके साथ कैसे लगेगा भाई? हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, आप सब लड़ रहे थे, खनौरी बॉर्डर पे बैठे थे, शुरू बॉर्डर पे बैठे थे, रतनपुरा बॉर्डर पे बैठे थे। लेकिन उस समय जब एकता की बात आई थी, दूसरे साथियों ने ये कहा था कि हम एकता मता लेकर आए हैं, एकता मता।
और उस एकता वार्ता में क्या था, आप सब भाइयों को शायद इस बात की जानकारी नहीं, मैं ये बता दूँ आपको। उसमें ये था कि एमएसपी की जो डिमांड है इसको पीछे ले जाओ, फिर एकता हो जाएगी। सोचिए भला, जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते यहाँ तक लेकर आए, सरकार बात करने को तैयार नहीं, सरकार को बातचीत के दौर में दोबारा फिर से लेकर आए, जिस तरीके से लेकर आए, और वो साथी ये कह रहे हैं कि इस डिमांड को पीछे करो। इसका मतलब वो इस डिमांड से भी सहमत नहीं है। तो प्रॉब्लम ये तो होती है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूँगा कि जितने भी किसान सच में इस डिमांड के साथ हैं कि किसान की संपूर्ण कर्ज मुक्ति होनी चाहिए, उसको डॉक्टर स्वामीनाथन, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन के कानून के अनुसार फसल का भाव मिल जाए और एमएसपी गारंटी कानून बन जाए। ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। एक संगठन बनता है और मेहनत से बनता है लगातार। जब से हमने 2021 का पोस्टपोन करके है, आप सभी साथी उसी दिन से जोर से लगे हुए थे इस संगठन को बड़ा करने के, को पहचानता हूँ, एक चेहरे का बात हूँ, एक नाम का बात हूँ। तो इतना लंबा समय आपने काम किया है, तो उसके लिए आज एकदम आपने त्याग दिया सब कुछ के हमारा जितना भी पद थे, जो भी हम थे, हम सब छोड़कर इस संगठन में अपने संगठन को ले जाते हैं। इसलिए आप सबका मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने बहुत बड़ा काम किया है और वो काम कोई बड़ा बड़ा आदमी वो काम कर पाएगा और आदमी वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरी मैं आपसे एक दो बातें ये करना चाहता हूँ कि देखिए, हमने SKM नॉन पॉलिटिकल नाम रखा है। ये हमारे संविधान जब संगठन बना था ना, किसानों का संगठन बना था स्टार्टिंग में, तभी से ये बात आई थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम समर्थन नहीं करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे। इस स्टार्टिंग में जब 1970 में किसानों का संगठन होंद में आया था, तभी से ये था। और ये जो संविधान की ये जो लाइन है, जो वो आज अगर किसी के पास है तो वो आपके पास है। बीकेपी का शेड्यूल का आप पास से हिस्सा बनते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो आपके पास है। आपके संविधान में ये आज भी है कि हमारा कोई भी साथी किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा, उसका झंडा उठाकर उसका प्रचार नहीं करेगा, और वोट पाने का आपको संविधान ने राइट दिया। आप वोट किसी को भी डाल सकते हो, वोट पाने के संविधान का राइट है। सरकार होने का आपके पास एक मौका आता है, उसको इस्तेमाल करना बनता है, उसको करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ मैं आप सबको एक दो बातें ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, लड़ाई करना हम अपना फर्ज समझते हैं, हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। हमारा कोई एहसान नहीं है, हमने अनशन किया, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा, वो अलग बात है। आप ये देखिए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, उस समय बहुत सारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, उधम सिंह ने कुर्बानी दी, उल्लास सिंह सराबा ने कुर्बानी दी। लोगों ने मालूम कहीं पीछे झेली है। ये जो पंजाब और हरियाणा, ये तो पॉलिटिकल लोगों की चाल थी, इस खित्ते के लोगों को आपस में बांटकर जिंदगी भर ये लोग इकट्ठे ना हो पाए, इसका एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा कारण है। आप में से जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी
उस समय ये हरियाणा पंजाब अलग तो है लेकिन एक ही था। उस समय जो पाकिस्तान में हमारा हिस्सा चला गया वो भी एक ही था। सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी खित्ते में से हुई वो किसी खित्ते से हुई, इस खित्ते से 92% कुर्बानियां इस खित्ते से हुई हैं। और क्या दूसरी उनके सेकंड नंबर पे जो आता था उस समय की कुर्बानियों के वक्त, तो वो आता था बंगाल। ध्यान में देखिए, भारत पाकिस्तान नहीं बटा, वो खित्ते बटे हैं जो लड़ने वाले थे। पंजाब की आधी ताकत पाकिस्तान में छोड़ दी, आधी हिंदुस्तान में कर दी। लड़ाई जितनी हुई है, किन की हुई है, कटे कौन गए? पंजाब के लोग कटे गए। उधर वालों ने इधर आना था, इधर वालों ने उधर जाना था। बहुत भारी नुकसान हुआ, वो झेला हमारे लोगों ने। पहले तो देश की कुर्बानी के लिए 92% कुर्बानियां दी, काले पानी की जेल झेली, उसमें 92% कुर्बानियां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पाकिस्तान में बैठे हमारे भाइयों ने, इन्हीं ने झेली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर दिल्ली तक पाकिस्तान बन जाता और उधर जाकर जो बंगाल में एक हिस्सा अलग किया, वो करने की क्या जरूरत थी? उनको इधर ही एक जगह पे कर देते। वो सिर्फ इसलिए किया था कि ये जो लोग क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, ये जो लड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों की ताकत को बिखेर कैसे दिया जाए। अगर पंजाब और हरियाणा दो अलग स्टेट ना बनते, क्या पंजाब और हरियाणा का पानी का झगड़ा होता? तो है नहीं था। एक ने तो झगड़ा नहीं था हमारा। और ये क्रांतिकारी लोग थे जो इनको आपस में खिंडाना, आपस में बांटना, आपस में जलाना, लड़ाई का लगातार प्रयास जारी रखना, ये इन पॉलिटिशियनों का, इनके दिमाग की एक हिस्सा है। एक बात और कई बार हुई है ये बात। देखिए 1980 में शारदा जमुना लिंक चैनल पे काम हुआ। अगर शारदा जमुना लिंक चैनल पे हमारी सरकार सच में हरियाणा को, राजस्थान को, पंजाब को आबाद देखना चाहती है, अगर शारदा जमुना लिंक चैनल पे सरकार ईमानदारी से काम कर लेती, तो उधर से पानी जो बेकार जा रहा है वो सारे का सारा पानी देश के किसानों के काम आ जाता। और वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो करने से पंजाब और हरियाणा आपस में झगड़ते नहीं, उनकी एकता रहती है। कल हम आ रहे थे यूपी से, गंगा नदी बहती है, थोड़ा सा पानी है गंगा का जो खेती के लिए यूज होता है, बाकी पूरा का पूरा इतना बड़ा दरिया समुद्र में चला जाता है ना। अगर सच में भारत सरकार, भारत के राजनेता खेती के लिए चिंतित हों, तो वहाँ पे मैं और मंजू एक बात कर रहे थे, यार ये पानी ठीक है, थोड़ा आगे जाकर जब गंगा थोड़ा और आगे चली जाती है, वहाँ इसका बहाव बहुत तेज है, ये धरती के नीचे चली जाती है। तो वहाँ ऐसे कोई तरीका नहीं कोई कि पानी कैसे खेती को दिया जाए, लेकिन उसी जगह पे बिजली के प्रोजेक्ट लगाए जाएं और वहीं से बिजली तैयार की जाए और वहीं से ही लिफ्ट के माध्यम से पानी नदी बनाकर उस नदी में फेंक दिया जाए और पानी किसानों को खेत के लिए दिया जाए। क्या ये दिया नहीं जा सकता? क्या डैम बनाने की जरूरत रहेगी वहाँ पे? जरूरत नहीं रहेगी।
अगर ये लोग वो तभी है ना, अगर देश को एक रखना हो तो पानी का एक सीरियस मुद्दा है। सीरियस मुद्दे के ऊपर किसानों को, देश के लोगों को लड़ाना भिड़ाना इनका काम बन चुका है। वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का जो पहले वाले चले उसी पे ये करता है। सो आज का जो आपने एकता बनाने का ये जो प्रयास किया, मैं इसलिए भी इसका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उम्मीद जगी है कि एक न एक दिन पंजाब और हरियाणा सच में जो भाई थे वही भाई बनकर हम एक दूसरे के साथ एकजुट खड़े दिखेंगे।